या मूत्र रोग विभाग है या किडनी का जो डिपार्टमेंट है, उसकी जो सिस्टम होता है वो पूरा पेल्विस में होता है, डीप होता है, बॉडी के बहुत अंदर वाले पार्ट में होता है, जहाँ पे ओपन करके पहुँचना, अप्रोच करना या दूरबीन या लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर से अप्रोच करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और प्रोस्टेट कैंसर चूँकि सबसे कॉमन कैंसर है वर्ल्ड वाइड मेल्स में, तो इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ वो प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी के लिए हुआ और उससे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इससे जो ब्लड लॉस का रेट है वो बहुत कम है, जो यूरिन लीकेज का रेट है बहुत कम है। और जब स्टार्टिंग थी तब यूरोलॉजी ने ही सबसे ज़्यादा केस किए, बट धीरे धीरे इसका यूज़ और भी स्पेशलिटीज़ में बढ़ता गया, जैसे कि गायनी डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी, देन ऑन्कोलॉजी या कैंसर सर्जरीज़ में, अदर कैंसर सर्जरीज़ में, एब्डोमिनल और हेड एंड नेक सर्जरीज़ में भी इवन अब लोग रोबोट का, इवन किडनी ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट में भी रोबोट का यूज़ हो रहा है। सो इस तरह से अब इसका वर्सेटाइल यूज़ हो गया है। और ये वो जो एक पहला रोबोट सिस्टम 2006 में लगा था, उससे अब ऑल ओवर इंडिया मोर देन 300 इंस्टॉलेशन ऑल ओवर इंडिया हो चुके हैं। और नियर अबाउट ऑल द बिगर हॉस्पिटल्स, द गुड हॉस्पिटल्स हैव गॉट द रोबोट। और इसका जो मेन, अगर हम फ़ायदे की बात करें कि इसका फ़ायदा क्या है ओवर द कन्वेंशनल ओपन और द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, सो मेन बेनिफिट इट इज़ द 3 डायमेंशनल विज़न, बिकॉज आपको 3 डायमेंशन में दिखता है तो प्रिसीजन ऑफ सर्जरी बेटर हो जाती है। आपके जो हाथों में कंपन है, एक तो ओपन करके सर्जरी नहीं करनी पड़ती, छोटे छोटे पेट में, टमी में छेद होते हैं जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है, उसी से वो इंस्ट्रूमेंट जाते हैं अंदर। और जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स का जो मूवमेंट है वो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। उसमें जो आपके हाथ में शेक होता है, जो मैनुअली जो हाथ हिलते हैं, वो सब चीज़ों की स्क्रीनिंग हो जाती है। तो अगर जो ह्यूमन एरर्स हैं उसके चांसेस भी ज़ीरो के स्क्रीन हो जाते हैं, तो वो ज़ीरो के बराबर रह जाते हैं। थर्ड, आपको हर चीज़ मैग्नीफाइड 20 गुना मैग्नीफाइड व्यू में दिखती है। तो अगर कोई भी छोटी सी खून की नस है या कोई भी बहुत वाइटल ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है जो बहुत महीन है, वो हमें 20 गुना बड़ा दिखेगा, तो नेचुरली उसका जो उसका केयर होगी, सर्जिकल केयर होगी, वो भी अच्छी तरह से होगा। सिमिलरली जो कैंसर के लिए भी बहुत सारे एडिड बेनिफिट्स हैं कि हम उसके आसपास का जो एरिया है उसको अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, तो कैंसर के छूटने की संभावना कम रह जाती है। पेशेंट को ब्लड लॉस ना के बराबर होता है, बहुत ही हार्डली ml में होता है। इसकी वजह से पेशेंट की रिकवरी बहुत क्विक होती है, 2-3 दिन में पेशेंट घर जाने लायक हो जाता है।